चलिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में आगे बढ़ते हैं और बहस को आगे बढ़ाते हैं। समाजवादी पार्टी स्पोक्सपर्सन फखरुल हसन चांद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चांद साहब, मैं आपका रुख करना चाह रही हूं इस पूरे मामले पर। समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़े बयानबाजी की जा रही है और फैसले से पहले यह भी कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। खैर, मैं इससे थोड़ा सा अलग सवाल आपसे पूछती हूँ। जो साक्ष्य मिले हैं सर्वे रिपोर्ट में, हिंदू देवी देवताओं के दीवार पे जो चिन्ह हैं, आप मानते हैं कि वहां पर मंदिर था और इसीलिए वो साक्ष्य मौजूद है और इसलिए सच्चाई जल्द सामने आनी चाहिए कोर्ट के माध्यम से? देखिए, पहली बात मैं अपनी दो लोगों ने बात की, मैं उनका भी जवाब देता चलूं, फिर मैं आपकी बात को भी जवाब देता हूं। मैं प्रभाकर मिश्रा जी अपनी बोल रहे थे, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि ये मामला कोई 2-4 दिन या 2-4 साल में निपटने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। वो जानबूझ के उनके नेताओं द्वारा लगातार इस तरीके की याचिकाएं माननीय न्यायालय में दाखिल की जा रही है और ये मामले 10-20 साल चलने वाले हैं। ये 2-4 साल में ये मामले का अंत नहीं हो पाए। दूसरी चीज, हमारी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की बहन बोल रही थी कि हिंदुओं के साथ बहुत जुल्म हुआ, कि उनके खिलाफ वो एक्ट लेके आया गया था 1991 का एक्ट। तो आप क्यों नहीं 3 साल से माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल है 1991 वर्कशिप एक्ट को लेके? आपने उसमें अब जो आप बातें इस चैनल पर बैठ के कह रही हैं, वो बातें आपने क्यों नहीं कोर्ट में दाखिल कर दी? क्यों आपने कोर्ट में वो जवाब दाखिल नहीं कर दिया? देश की सबसे बड़ी अदालत, तो आप भी आज भी आपके जवाब के इंतजार में बैठी हुई है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य मुद्दे जो हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इनसे ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता वो लगातार। चांद साहब, ये ठीक है, मैंने सुन लिया है। समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले पर क्या सोचती है? दूसरा ये कि आज कोर्ट फैसला लेगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये के अंदर आता है या नहीं आता है? ऊपर जो सर्वे रिपोर्ट में साक्ष्य मिले हैं हिंदू देवी देवताओं के वहां पर होने के, प्रतीक होने के, क्या आप मानते हैं कि वहां पर मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर आता है, नहीं आता? इस पर क्या समाजवादी पार्टी सोचती है? देखिए, पहली बात ये कि ये मामला देश की न्यायपालिका में है। देश की न्यायपालिका, सबसे बड़ी न्यायपालिका ने जो आदेश दिया था वो जो है संतुलन और शांति को लेकर दिया था, जब उन्होंने कहा कि वाराणसी कोर्ट इस पे फैसला करेगा। तो जो भी फैसला माननीय न्यायालय का होगा वो हमें स्वीकार होगा। लेकिन एक बात हम जरूर जोड़ते चलेंगे, जहां तक माँ गौरी की पूजा होती थी और उसको सीमित करने का सवाल है, तो वो एक प्रशासनिक आदेश था जो 1992 में दिया गया था। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार मायावती जी के साथ मिलकर सरकार चलाई। फिर 2017 से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की 2022 तक सरकार थी, 2022 से फिर से माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर वो वहां पे पूजा होती थी तो मैं समझता हूँ वर्कशिप एक्ट में नहीं आता है, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पे 365 दिन साल में पूजा की अनुमति दे दी? ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करना चाहती है। उसको हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, इन सब मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। ना उसको बेरोजगारी से लेना है, ना महंगाई से लेना है। केवल सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के मुद्दों को उठाती है। हाजी महरुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि सर्वे एक रिपोर्ट आई है, उस पर काफी पुख्ता साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि कोर्ट को खारिज कर देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है। इस तरीके के दावे पहले ये बोल देना कोर्ट का ऑर्डर आने से पहले, क्या सही लगते हैं ये? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक वो कोर्ट का कोई ऑर्डर हो या साबित नहीं हो जाता, कुछ भी कहना गलत है। मैं बताना चाहूंगा, जो कोर्ट कमिश्नर थे विशाल सिंह, उन्होंने खुद कहा कि एक पत्थर, काले कलर का एक पत्थर एक पत्थर मिला। उन्होंने कहीं शिवलिंग का जिक्र नहीं किया। दूसरा, जितने भी महंत हैं पुराने, वो सब कह रहे हैं कि हर एक काले पत्थर को हम शिवलिंग नहीं कह सकते। फिर मैं आपसे बताना चाहूंगा, अनिला जी अभी बोल रही थी कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति नहीं करती। इनकी तो राजनीति की शुरुआत ही धर्म से राजनीति की शुरुआत हुई है, मंदिर मस्जिद से इनकी शुरुआत हुई है। इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास ही हिंदू मुस्लिम करने का एजेंडा है। काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या झांकी है। ये इस देश में नफरत बोना चाहते हैं, नफरत लोगों के दिलों में, दिमाग में बिठाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम का टकराव कराना चाहते हैं, इस देश में आग लगाना चाहते हैं। हम दोबारा बंटवारा नहीं चाहते, ये बंटवारा चाहते हैं। मैं इनसे कहूंगा कि आप बताइए, जब आपने प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ है सबका साथ सबका विकास? सबका नहीं, इन बयानों का आप समर्थन करेंगे इस पूरे मामले पर? असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हमने
बाबरी जाने दिया, ज्ञानवापी नहीं जाने देंगे। एक और मुस्लिम धर्म गुरु हैं, वो कहते हैं कि जेल भरो आंदोलन करो, हर जिले से 5 लाख लोग इकट्ठा हो जाएं। ये इसका समर्थन करेंगे आप? क्या ये आप कह रहे हैं कि हमें अदालत पर यकीन है, लेकिन उससे पहले की बयानबाजी क्या भड़काऊ नहीं है? बताइए, अगर उन्होंने कहा है कि जेल भरो आंदोलन करिए तो उसमें क्या बुराई है? अच्छा, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर किसी चीज से कोई बात का हल नहीं, कोई है कि किसी की बयानबाजी से कोई मुसलमान तो रोड पे नहीं आया, किसी ने तो कोई पत्थरबाजी नहीं की। जो मुसलमान को पेश किया जाता है बार बार कि मुसलमानों ने सर्वे नहीं होने दिया, सर्वे नहीं होने देंगे, ये नहीं होने। अरे हमें अपने कोर्ट पे, संविधान पे पूरा विश्वास है। अगर विश्वास किसी को नहीं है, वो अरे जिनको यकीन होता है वो ऐसे अपनी दुकानें नहीं चलाते हैं, ऐसे बयानबाजियां नहीं करते हैं। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अगर एक तरफ आप यकीन की बात करते हैं, दूसरी तरफ ऐसी बयानबाजी करते हैं, क्या तब मानेंगे जब असल में भावनाएं भड़क जाएंगी? तब रुकेंगे आप लोग? रुकिए, धर्मगुरु भी हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी। आचार्य जी, आप भी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। महंत दावा कर रहे हैं कि वहां पर मां गौरी के आभूषण हैं, वहां पर नंदी मिले हैं, ठीक सामने शिवलिंग है, और जो शिवलिंग का आकार है उस पर कई तरीके के विवाद हैं। तो इस पूरे मामले पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अध्यात्म क्या कहता है? हर हर महादेव विपनेश जी, मैं अभी सुन रहा था मुस्लिम स्कॉलर महरुद्दीन रंगरेज जी को। इन्होंने जिस प्रकार कहा कि कोई वहंत कह रहा था, ये लोग इतने झूठ बोलते हैं टीवी चैनल पर आकर के, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि इन लोगों को टीवी चैनल पर क्यों बुलाया जाता है। ये लोग सिर्फ झूठ के पुलिंदा हैं। हमारे सनातन धर्म, चुप रहिए, मुझे बोले दीजिए, मेरे बात खत्म होने दीजिए, दोबारा बोलिएगा। हाजी साहब, महरुद्दीन साहब रुकिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। देखिए विपनेश जी, तमाम साक्ष्य मौजूद हैं, कोर्ट में पेश किया गया, 1000 तस्वीरें हैं, वीडियो हैं। इसके साथ साथ हमारा वैदिक साक्ष्य है। सामने नंदी भगवान जो है वह चिक करके बोल रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ के हम आमने सामने होते हैं। और भगवान भोलेनाथ, इस तरह आप देखिए केदारनाथ, आप देखिए बाहर में नंदी भगवान है, और 35 से 38 फीट की दूरी पर जो है भगवान केदारनाथ वहां विराजमान है। ठीक उसी प्रकार महाकाल उज्जैन में देखिए कि बाहर नंदी भगवान है और उनके सामने ठीक महाकालेश्वर उज्जैन में जो महाकाल जी हैं वह 40 से 42 फीट की दूरी पर हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे इस काशी विश्वेश्वर नाथ में बाबा विश्वनाथ जी का जो ज्योतिर्लिंग, जो प्राचीन ज्योतिर्लिंग है, वही हमारा ज्योतिर्लिंग है, जिसके लोग फाउंटेन कार है। जबकि इनसे पूछिए कि फाउंटेन चलता किस से था? जब बिजली 1752 में आई, जब जो आप कह सकते हैं जनरेटर जो 1831 में आया, तो फाउंटेन किस चीज से चलता था? उसका पानी कहां से आता था? ये लोग झूठ के पुलिंदा है और समाज को भटकाने की और बार बार डर दिखा रहे हैं। किसी से कोई डर नहीं है। आज प्रशासन जो है पूरी तरह सख्त है। हम योगी और मोदी की सरकार में है, या देश शांति से है। कोई आज तक कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई 8 साल की सरकार में। मुझे आचार्य शैलेश जी, मैं एक अध्यात्म टिप्पणी चाहती हूँ। ये जो बात कही जा रही है कि अगर वहां पर काशी विश्वनाथ का मंदिर नहीं बना, भव्य मंदिर नहीं आया, तो पूरे देश पर संकट आ जाएगा, काशी पर संकट आ जाएगा। इस रिएक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? गलत बात, बिल्कुल सही बात है। हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है, वह अगर धरोहर हमारा जो है वह रुका हुआ है, विखंडित है, तो पूरे सनातन पर, पूरे विश्व पर एक शर्म की बात है कि मुस्लिम आक्रांता और मुसलमान सब लोग जो है वह इंक्रोचमेंट कर करके उस मंदिर को मस्जिद बताने की फेर में लगे हुए हैं। और पूरी दुनिया जानती है सत्य को। सत्य जो है वह कभी छुपाया नहीं जा सकता, और सत्य को उजागर होना ही है। सत्य उजागर हुआ है 352 वर्ष के बाद। वहां हमारा ज्योतिर्लिंग प्राप्त हुए हैं कोर्ट के माध्यम से। मुझे पूरा विश्वास है कि वह मंदिर का जो ज्योतिर्लिंग है वो हमें प्राप्त होगा, वहां पूजा करने की। ओके, अनिला सिंह जी, आपका रिएक्शन? चांद साहब ने जो बात कही कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है इस पूरे मामले पर, अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। देखिए, जो प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं फखरुल हसन चांद साहब, या जो मुस्लिम स्कॉलर यहाँ पर बैठे हुए हैं रंगरेज साहब, मैं आपसे केवल ये कहना चाहूंगी कि ये जो भी
एक जो मैं ये कहूंगी कि जो स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रगल इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हिंदुओं को 1947 के बाद भी निरंतर स्ट्रगल ही करता रहना पड़ा है। 2014 के बाद थोड़ी सी चैन की सांस इन लोगों ने ली है, पर ये हिंदुओं का जो स्ट्रगल चल रहा है, ये ऐसा नहीं है कि इस देश में जो मुसलमान रह रहे हैं उनके प्रति किसी भी प्रकार की घृणा है या उनको नीचे दिखाने का कार्य, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि जब यहाँ पर इस्लामिक इन्वेडर्स ने हमला किया था भारत में, तो उससे पहले तो सारे के सारे जो हैं कोई मुसलमान तो था नहीं, हिंदू थे या फिर बौद्ध थे, इस तरीके के लोग थे यहाँ पर। आप लोग तो कन्वर्ट्स हैं ना, तो आप लोगों के प्रति कोई गुस्सा नहीं, कोई घृणा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सारा का सारा गुस्सा घृणा जो भी कुछ है औरंगजेब जैसे जो आतंकवादी थे उनके लिए है। ये वो लोग हैं जैसे जो बहमी सुल्तान है, मैं विपनेश एक सेकंड लूंगी, बहमी सुल्तान जो सेंट्रल इंडिया में रहते थे, उन्होंने टारगेट बनाते थे कि 1 लाख हिंदू हमको मारना ही मारना है। और ये जो तैमूर था 1399 में, उसने तकरीबन जो है 1 लाख हिंदू एक दिन में मारा था। 1000 नहीं अनिला सिंह जी, आप सही कह रही हैं, हिस्ट्री सबने पढ़ी हुई है, लेकिन मैं एक सवाल के साथ यहाँ छोटा सा एक कमेंट में यहाँ पर करना चाहती हूँ कि 10वीं करने के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो ग्रेजुएशन करने के बाद आप 10वीं करेंगे या फिर आगे आप MA करेंगे, डिग्री लेंगे? एक सोचिएगा इस मुद्दे पर। एक नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।